अगर प्रोजेक्ट करें, a charge particle of minus q comma m enters in a field with a velocity v naught making an angle phi with the radial line। ठीक है ना, ये आपकी रेडियल लाइन है, इससे किसी फाइन एंगल पर वेलोसिटी वी नॉट के साथ पार्टिकल एंटर किया। पहले बिल्कुल रेडियस के अलोंग किया था तो ऐसे घूम गया था, अब रेडियस से किसी एंगल पे कर रहा है और नेगेटिव चार्ज है बेटा। तो देखो आप v क्रॉस b तो इधर आ रहा है, ठीक है ना, बट नेगेटिव चार्ज पर आप सबको याद हो गया क्या ये बात कि नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो v क्रॉस b के अपोजिट होगा। ये बात सबको समझ में आ जाती है कि अभी कंफ्यूज कर जाते हैं इसको, बताइए। यस सर। ये v वेक्टर है, ये v, तो v क्रॉस b तो इधर आ रहा है, बट क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इधर लगेगा। जब फोर्स इधर लग रहा है वेलोसिटी के, ठीक है ना, तो पार्टिकल ऐसे ही घूमेगा। इस यहाँ पर कहीं सेंटर लाई कर रहा है, इस सेंटर पर आर्क बना दो इस तरह का, उसके अलोंग जाओ, और ये खुद कह रहा है कि सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में बताया कि आपको ये पार्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है ना। So with a V naught making an angle phi with the radial direction passes through the center of the applied field, then find out phi। phi निकालना है, and charge is negative, q is a positive number। तो ये phi आप कैसे निकालेंगे, इसमें बहुत मुश्किल हो जाती है निकालने में, कुछ बनता नहीं है इसमें। अगर आप कोशिश आपने करी होगी, मैंने कहा था आपको अटेम्प्ट करने करके रखने हैं, ठीक है, तो आपको बड़ी दिक्कत आई होगी इसमें ट्राइंगल में और एंगल वैंगल देखना। तो ऐसी जब भी दिक्कत आ रही हो फिजिक्स में बेटा, जनरली वो साइन लॉ लग रहा होता है वहाँ पे, वो एकदम से नहीं दिखता है, ठीक है ना। कोलिजन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है जिसमें आपको समझ में ही नहीं आ रहा है पार्टिकल इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो वेलोसिटी कंपोनेंट कैसे लें। तो वहाँ पे भी 3 या 4 प्रॉब्लम ऐसी है कि साइन लॉ से बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो जब भी आपको कंपोनेंट्स इनमें सब में दिक्कत आ रही हो ना, एक बार साइन लॉ की टर्म में सोचने की कोशिश करा करें, ठीक है, क्योंकि साइन लॉ ऐसा है जो क्लियरली एकदम से दिख नहीं पाता है, बाकी तरह से कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका इधर था तो सेंटर कहीं यहाँ पे था, और आप कह रहे हो यहाँ से निकल रहा है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से पास होगी इसके। ये सर्कल का सेंटर है, ये चार्ज पार्टिकल का जो सर्कुलर पाथ है उसका सेंटर है। आपको ये एंगल फाई दे रखा है, तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस फाई हो गया। अब क्योंकि ये दोनों रेडियस है स्मॉल आर, तो अगर ये आप इसको 90 माइनस फाइव बोल रहे हैं इस एंगल को, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 माइनस फाइव होगा। ये रेडियस कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। जब ये 90 माइनस फाइव 90 माइनस फाइव, तो ये कितना बन गया, 2 बन गया। ठीक है। अब आपको स्मॉल आर पता है एम बी बाई क्यू बी से, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पता है, तो क्या लगाएंगे बताइए। आप कुछ और तरीके से कर सकते हैं इसमें, इसके अलावा इस कैपिटल आर को लिख देना 2 तरीके से, ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता क्या। कैपिटल आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कॉस पाई बाई 2 माइनस फाइव, उससे भी यही बनेगा। बताओ यार कोई दिक्कत है इसमें, ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको। ये आपका आइसोसलेस ट्राइंगल है ना, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर कॉस पाई बाई 2 माइनस फाइव। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर आप इससे भी कर सकते हैं, स्मॉल आर अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस फाइव इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन साइन। बिना साइन लॉ के भी हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों आपके बराबर आ गए ना, इस वजह से हो जाता है, ठीक है। तो आपने ऐसे कर कैसे भी कर लो वही आंसर आएगा। तो आपका साइन फाइव इससे ये निकल गया। आर पता है आपको, आर क्या है, एम बी नॉट बाई क्यू बी है कि नहीं यार। आर आपकी यस क्या सर। है, एम बी नॉट बाई क्यू बी है। तो आयुष आप बताइए, आपको इस ज्योमेट्री में कहीं दिक्कत आई, आपको एकदम क्लियर हो गया पार्टिकल कैसे जा रहा है और क्या मेथड यूज किया, क्लियर है आयुष। आवाज कट गई बेटा आपकी, बताइए एक बार। यस सर। ओके, तो इन दोनों प्रॉब्लम्स में कोई डाउट तो नहीं है। 2 स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, मैंने आपके सामने रख दी क्योंकि इस तरह की बहुत जल्दी आपको पेपर में दिखने वाली। एक केस होता है जबकि रेडियस के अलोंग जा रहा हो, एक केस होता है जबकि ये रेडियस से किसी एंगल पे जा रहा हो। कुछ नहीं है, और कुछ भी देखा तो सिंपल ज्योमेट्री से आप कर सकते हैं उसको। थोड़ा सा मैंने आपको करा दिया है, क्योंकि आप इसको अगर 3-4 बार कर लेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। फिर इस तरह का कोई सर्कुलर रीजन देखा तो आप में एक इंटरनल मोटिवेशन सा बन जाता है कि देखा हुआ सा है, आप उसमें पूरी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ट्राई करते हैं उस प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम बन जाता है। एकदम नहीं देखा हुआ हो तो थोड़ा फिर अजीब लगता है, ठीक है। आपको इतने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स कराने का पर्पस इतना ही है।
नहीं, आइडियल केस पे जाएं तो हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट बतानी चाहिए, ये प्रॉब्लम सब आपको ही करने चाहिए। ठीक है, चलिए और कोई बात किसी को इन क्वेश्चंस के बारे में?